जी बैठे हैं आप। ठीक है भाई, पैसों की परवाह नहीं करनी, पैसे बड़े। ठीक है। देख, लाहौर जाएंगे तो हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। पर सकीना, और वहाँ जाके करूँगा क्या मैं? दोनों मेहनत मजदूरी कर लेंगे। देख तो कभी मेरी बात भी मान लिया कर। हाँ रियाज, कितना काम बाकी रह गया? बस ये ठेकेदार साहब अभी 2-3 रोज लगेंगे। जल्दी जल्दी काम निपटा लो, दूसरा काम भी शुरू करना है। अकबर, तू कितना अच्छा है ना। ले, साथ ही में अच्छा लगना शुरू हो गया ना। चल जरा रोटी तो लेकर आ। गर्दी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो। बहुत अच्छा सवाल है, और शोर करो, एहतजाज करो, बुलवाओ गांव से लोगों को। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। वाकई मैं तुम्हें नहीं जानता था। भाई ग्वाल मंडी चलेंगे? जी बाजी जरूर चलेंगे, बैठे हैं आप। कितने पैसे? और बाजी जो दिल करेगा दे देना। 80 रुपए ठीक है? और बाजी ये तो ज्यादती है ना, 140 दें और बाजी बैठे। 80 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगी। बाजी आप बात आखिरी करूंगा, 120 दें और बाजी बैठे आप। नहीं भाई, मैं बस में ही चली जाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पैसे भी बचाएं और वैसे भी मुल्क के हालात नहीं अच्छे, बड़ी महंगाई है। हाँ बोल सकीना। खाना खा लिया तूने? और पैसा जेब में नहीं है, पूछती है खाना खा लिया है। सुबह का घर से निकला हुआ है, 2 बज गए हैं, कोई सवारी नहीं मिली। और जो कमाए थे उसका पेट्रोल डलवा लिया इस मनहूस सवारी में। तू है किधर? और यही इस्लामपुरा चौक के बाद धक्के खा रहा हूँ। कहाँ जाना है मैंने? चल ठीक है, शाम को जल्दी घर आ जाना। और तो घर नहीं आऊंगा तो और क्या, मैं उगाड़े चला जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। मार रोड है जी, ऑफिस जाना। चलेंगे भाजी, बैठो। कितने पैसे? भाजी जो दिल करेगा दे देना। नहीं फिर भी दसो। 150 रुपए देना, बैठो। नहीं 150 रुपये ज्यादा नहीं सर। भाजी गैस इतनी महंगी हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जान दो भाजी। नहीं यही तो 90 रुपये देंगे। अस्सलामुअलैकुम भाजी। भाजी टाउनशिप जाना है। ले जाएंगे भाजी, बैठे हैं आप। ठीक है भाई, पैसों की परवाह नहीं करनी, पैसे बड़े। ठीक है।
मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। रिक्शे में बैठने वाली इस सवारी की रिक्शा ड्राइवर से क्या दुश्मनी थी? आखिर उसने उसे गोली क्यों मारी? क्या उसका मकसद रिक्शा ड्राइवर को लूटना था? अगर वो उसे लूटना ही चाहता था तो फिर गोली मारने के बाद खुद खामोशी से एक साइड पर क्यों चला गया? ना उसने उसकी जेब की तलाशी ली, ना मोबाइल निकाला, और सबसे बढ़कर ये कि रिक्शा भी वहीं छोड़ गया। क्या उसने ये सब कुछ महज इसलिए किया कि वो उसे किराया नहीं देना चाहता था? सवाल काफी मुश्किल है। आखिर ये रिक्शा ड्राइवर था कौन? अकबर इधर आ, मेरी बात सुन। हाँ क्या बात है बोल। क्या सोचा फिर तूने? और किस बारे में? वही जो मैंने तुझे रात कहा था। वो लाहौर जाने वाली बात। हाँ तो और क्या। और रात को बात हुई है, मुझे कुछ सोच तो लेने दे। देख, लाहौर जाएंगे तो हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और सकीना, और वहाँ जाके करूँगा क्या मैं? दोनों मेहनत मजदूरी कर लेंगे। देख तो कभी मेरी बात भी मान लिया कर। अच्छा, 2 पैसे तो हाथ में आ लेने दे, सोचता हूँ फिर। मेरी सोने की बालियां बेच दे। पता नहीं तुझे किस बात की जल्दी है। इधर गांव में सारी उम्र भी रहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। और पता है मुझे, लाहौर में मेरी खाला के बेटे का जेठ रहता है, रियाज। और तो वो क्या करेगा हमारे लिए? वो ठेकेदार के साथ लकड़ी का काम करता है, तुझे कहीं ना कहीं लगवा देगा। ओ मेरे बच्चे क्यों रो रहा है? और आप रो रही है, तू इसे संभाल। करता हूँ मैं, सोचता हूँ कुछ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ रियाज, कितना काम बाकी रह गया? बस ठेकेदार साहब अभी 2-3 रोज लगेंगे। जल्दी जल्दी काम निपटा लो, दूसरा काम भी शुरू करना है। आप बेफिक्र होकर दूसरा काम पकड़े। वो तुम्हारा शिगिर्द नजर नहीं आ रहा। जी, वो गया है ठेकेदार साहब रोटी लेने तंदूर तक। उससे काम भी लिया करो, सारा दिन गप्पे हाँकता रहता है। नहीं ठेकेदार साहब बड़ा मेहनती बच्चा है वो, पूरा काम करता है। बस 3 दिन की बजाय मुझे परसों काम मुकम्मल चाहिए। ठीक है जी, आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। और सकीना, एक गिलास पानी पिला दे। कहाँ मसरूफ है तू? मैंने सारी तैयारी कर ली है। तैयारी कर ली है? क्यों, तू दुबई जा रही है? कभी तो जाऊंगी ना, अभी तो लाहौर जाने की तैयारी की है। वो बैठ जाए एक हफ्ता। मैंने चौधरी से पैसे मांगे हैं कुछ। अकबर तू कितना अच्छा है ना। ले, साथ ही में अच्छा लगना शुरू हो गया ना। चल जरा रोटी तो लेकर आ। वैसे तू रियाज से बात कर ले, वो हमारे रहने का बंदोबस्त कर देगा। वो कर लूंगा रियाज से बात। बड़ी भूख लगी है, जा रोटी ले आ जल्दी। अकबर और उसकी बीवी सकीना को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि लाहौर जाने के बाद उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अक्सर छोटे शहरों से बड़े शहर आने वाले लोग सिर्फ तरक्की का ही ख्वाब देखते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि वहां उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अकबर लाहौर आने के सिर्फ 6 माह बाद ही रिक्शा चलाते हुए एक सवारी के हाथों कत्ल हो गया और पुलिस अभी तक उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अकबर कहाँ चला गया तू? मैं कहाँ ढूंढूं तुझे? क्या बनेगा मेरा? मेरी बच्ची का क्या होगा? अकबर कहाँ ढूंढूं मैं तुझे?
वो पुलिस आई है, कहो तो अंदर बुला लो। हाँ बुला लो। मैं कुर्सी लेके आता हूँ। रियाज नाम है तुम्हारा? जी लकड़ी का काम करती हो? जी इंस्पेक्टर साहब। इसी घर में रहती हो? नहीं जी, मेरी रहायश तो निशात कॉलोनी में है। FIR तुमने कटवाई है? जी। क्यों? वो जी ये बेचारी थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकती और फिर पढ़ी लिखी भी नहीं है। सकीना और अकबर से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? मुझे मेरे छोटे भाई से इसकी खाला की बेटी भी आई हुई है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरा एक बेटा और एक बेटी है जी। वो अपने माँ के साथ गांव में रहती है। हाँ बीबी, तुम्हें किसी पे शक या दुश्मनी? ना जी, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी पे शक है। तुम्हारा मियाँ घर से कितने बजे निकला था? यही कोई 10 बजे। मोबाइल फोन पे बात हुई थी तुम्हारी? हाँ जी, मैंने उसे फोन किया था 2 बजे। किस लिए फोन किया था? ये पूछा था उसने रोटी खाई है कि नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हमें 3 रोज में कातिल चाहिए, वरना सारे गांव वाले इधर लाहौर आकर एहतजाज करेंगे। कातल हमने नहीं भेजा था, तफ्तीश होगी तो पता चल जाएगा। हवलदार सर, तुम मकतूल और उसकी बीवी का नंबर ले लो। वो जी इसको क्या पता है, मैं लिखवाता हूँ। लिखवाएं। 0300 हाँ रियाज, कितना काम बाकी रह गया है? बस जी ठेकेदार साहब, 2-3 दिन लगेंगे अभी। उस्ताद जी ना करो, परसों भी तुमने यही कहा था। वो जी परसों शाम को मेरे एक जानने वाले का कत्ल हो गया, बस उसी में लगा रहा मैं सब। किसका कत्ल हो गया? वो करीबी गांव का रहने वाला था जी एक बंदा, यहाँ लाहौर में रिक्शा चलाता था, बस किसी ने गोली मार दी। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं जी, बस पुलिस के पीछे चढ़ाई की हुई है, देखे क्या होता है। चलो अल्लाह खैर करेगा, कल तक काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैंने आज रात भी सारी रात यहाँ काम करना है। कल काम मुका दो, आगे बड़ा काम है। ठीक है जी, आप बेफिक्र हो जाए। 6 माह पहले गांव से लाहौर आया था जी। सर सुबह जाता था और रात को घर आता था रिक्शा चला के। हमने तो उसमें कोई बुराई नहीं देखी साहब जी। पुलिस गर्दी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो। आप ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखे जी, पूरा 1 हफ्ता गुजर गया, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसमें तो सारे उसके घर वालों के नंबर है यार। सर कातिल कौन हो सकता है? तो जाहिल आदमी, कातलों का उसे मारने से पहले फोन करना जरूरी तो नहीं है ना? एक बंदा तो पकड़ में आया है। वो कौन? सगीर नाम है उसका, चल के शिनाख्त कर ले। बहुत अच्छा सवाल है। और शोर करो, एहतजाज करो, बुलवाओ गांव से लोगों को। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। वाकई मैं तुम्हें नहीं जानता था। अकबर के साथ वाला घर है ना तुम्हारा? जी थानेदार साहब। कैसा आदमी था वो?
6 माह पहले गांव से लाहौर आया था जी। सर सुबह जाता था और रात को घर आता था रिक्शा चला के। हमने तो उसमें कोई बुराई नहीं देखी साहब जी। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता था अपने घर? वो तो नहीं करता था, पर सकीना उससे मुंह मारी करती रहती थी। किस बात पर? कभी जूते कपड़ों पर, कभी घर के खर्चों पर। रोजाना तू मैं होती रहती थी। बज़ाहिर मियां बीवी के दरमियान होने वाली घरेलू नोकझोंक का अकबर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। इसीलिए तफ्तीशी ने मोहल्लेदार खातून की तमाम बातें सुनने के बाद मां और बेटे को थाने से जाने की इजाजत दे दी। अकबर के कत्ल को 1 हफ्ता गुजर चुका था, मगर पुलिस के हाथ कातिलों का कोई सुराग नहीं आया था। अकबर की बेवा सकीना और इस केस का मुदई रियाज, उन्होंने इस बात से दिल बर्दाश्ता होकर पुलिस के खिलाफ गांव वालों को जमा किया और सड़क ब्लॉक करके खूब एहतजाज किया। पुलिस कर दी। आप ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखे जी, पूरा 1 हफ्ता गुजर गया, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। हम लोग तोड़ फोड़ में करें तो क्या करें? यहाँ गरीब की सुनवाई कोई नहीं। खातून आप क्या कहेंगी? मैं बेवा हो गई, मेरी बच्ची यतीम हो गई। पुलिस ने अभी तक कातिल नहीं पकड़े, उन्होंने केस ही बंद कर दिया। हमें कातिल चाहिए, भले हमारी जान चली जाए, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। पुलिस कर दी बंद करो, पुलिस कर दी बंद करो, पुलिस कर दी बंद करो, पुलिस कर दी। हमें इसके खिलाफ जंग लड़नी है। हमें सर, मकतूल अकबर के फोन का कॉल डाटा। इसमें तो सारे उसके घर वालों के नंबर हैं यार। सर, कातिल कौन हो सकता है? जाहिल आदमी, कातलों का उसे मारने से पहले फोन करना जरूरी तो नहीं है ना? सर, ये बात तो है। बाकी लोगों की लिस्ट किधर है? बाकी कौन बचता है सर? ओ यार, 2-3 नंबर और दिए थे तुझे मैंने कॉल डेटा लेने के लिए। मालूम नहीं सर, पता करके बताता हूँ आपको। हाँ, फौरी तौर पे उसका पता कर। राइट सर। जफर, अब बात सुन, वो क्या काम तेरा कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी वालदार साहब, कुछ पता चला कातिलों का? बस रियाज भाई, तलाश जारी है। लगता है किसी बड़े अफसर को शिकायत करनी पड़ेगी आप लोगों को। माफ कर दे रियाज भाई, क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़े आप? तो फिर सामने लाओ ना कातिल को। एक बंदा तो पकड़ में आया है। वो कौन? सगीर नाम है उसका, चल के शिनाख्त कर ले। मैं कैसे शिनाख्त कर लूं? उसने कोई मेरे सामने मारा है? ये बात नहीं है रियाज भाई, बस ये चलकर देख ले, कोई जान पहचान का तो नहीं।
हाँ, ऐसे बोलो ना। अभी चलूं? हाँ, आओ मेरे साथ। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ बाजी। क्या बना भाई अकबर के कातलों का? कुछ नहीं बाजी, पुलिस का पता है ना, रिश्वतखोर है। बस सकीना, इन पुलिस वालों के पीछे पड़ोगी ना तो फिर पता चलेगा। बस बाजी दुआ कर दिया करे। मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अकबर के कातिल पकड़े जाएं। रिक्शा ड्राइवर अकबर कत्ल केस में पकड़े जाने वाला मुलजिम कौन था? क्या पुलिस के हाथ वाकई असल कातिल आ गया था, या फिर पुलिस ने लवाहिकीन के दोबारा एहतजाज के डर और अपनी नाअहली की आला अफसरान के आगे शिकायत के डर से किसी बेगुनाह को पकड़ लिया था? जी ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं रिपोर्ट पहुंचा दूंगा। राइट सर, थैंक यू। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, किधर है मुलजिम? मिलवाते हैं रियाज साहब, बहुत जल्दी है क्या? सर जी, रियाज साहब बड़े मसरूफ आदमी हैं और काम छोड़ कर आए हैं। अच्छा, तो जा ले जा, मिलवा दे। आए रियाज भाई, हमें तुम भी आओ। ओए, जी सर जी। वो सगीर किधर है? पता नहीं सर जी। रियाज भाई जरा चेक करना, अंदर तीसरा बंदा है। ये दरवाजा क्यों बंद किए? बहुत अच्छा सवाल है। और शोर करो, एहतजाज करो, बुलवाओ गांव से लोगों को। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। वाकई मैं तुम्हें नहीं जानता था, अब पहचाना हूं तुम्हें। बालदार, मुझसे दुश्मनी अच्छी नहीं। सही कह रहे हो रियाज भाई। देखो, दरवाजा खोल दो, अच्छा नहीं होगा। क्या पुलिस ने रियाज को थाने बुलाकर हवालात में महज इसलिए बंद किया था कि उसने गांव के लोगों को जमा करके पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज किया था? क्या रियाज अब पुलिस से टक्कर लेने की सजा काटेगा, या फिर असल हकीकत कुछ और? पुलिस ने अगले रोज सकीना को भी तफ्तीश के लिए थाने बुला लिया। ये बता सकीना, जिस दिन तूने अकबर से बात की थी, उससे पहले और बाद में किस किस को फोन किया था? क्या मतलब? मतलब पूछ के मेरा वक्त जाया मत कर। जो कुछ मैंने पूछा है ना, उसका जवाब दे। मैंने उसके अलावा किसी को फोन नहीं किया था। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। क्या है इसमें? इसमें कातिल का आता पता दर्ज है। कौन है मेरे अकबर का कातिल? कौन है? इसका कातिल एक नहीं, 3 लोग। 2 ये और तीसरे साथी का नाम है सकीना। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? एक तो मेरा मियाँ कत्ल हो गया, ऊपर से मेरा नाम भी लगा दिया। वो पानी। बैठ जा, अब तू बच नहीं सकती। ये बता कि उस दिन ये सारा खेल कैसे और क्यों खेला था? वो जी, जब हम गांव से लाहौर आए तो गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मैंने भी 1-2 कोठियों में काम करना शुरू कर दिया, फिर भी पूरी नहीं पड़ती थी।
रियाज हमारे घर आता जाता था। मैंने उसे एक एक बात बता दी थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, तब हमने फैसला किया। आप जल्दी सो गए? हाँ, आज से मैंने फांसी का शब्द दे के सुना दिया, बहुत तंग कर रही। देख स्किनर, अब कुछ सोचना पड़ेगा। वो मैं ना तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती। पता नहीं तूने क्या जादू कर दिया। बस तूने ना एक काम करना है। वो क्या? कल 2 बजे के करीब ना मुझे फोन करके बताना है कि वो रक्षा लेके कहाँ खड़ा है। उससे क्या होगा? बस ये मुझ पे छोड़ दे, मैं चलता हूँ, कहीं वो आ ना जाए। बैठ जाना, अभी नहीं आता वो। वो ठेकेदार सर पे चढ़ा हुआ है, काम भी खत्म करना है। चल ठीक है, फिर मैं तुझे फोन करती हूँ। जी मैंने तो जी उस्ताद के कहने पर मारा है उसे। ये पिस्तौल किसका है? ये जी उस्ताद ने दिया था। जिले रखे से अपने पास। पहले कभी चलाइए पिस्तौल? नहीं सच। चल कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में कहीं निकलते हैं बाहर, तुझे पिस्तौल चलाने भी सिखा दूंगा। क्यों किया ये सब कुछ? सिर्फ एक औरत की खातिर? इतनी खूबसूरत बीवी थी उसकी और उसने कदर ही नहीं की। पर तूने अपने हाथों से अपने शोहर को बर्बाद किया, क्यों? क्या सकीना ने अपने घर आने वाले दूर के अजीज रियाज के पहलू में सिर्फ इसलिए सुकून तलाश करना शुरू कर दिया था कि रियाज ने उसको उसके तमाम ख्वाब पूरे करने की यकीन दहानी कराई, क्योंकि सकीना में अब मजीद तंगी और गुर्बत बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती। तो फिर क्या एक बीवी ने अपने प्यार के लिए शौहर से हमेशा के लिए नाता तोड़ने का फैसला कर लिया था? तुमने खुद उसे इसलिए नहीं मारा था कि वो तुझे जानता था, यही बात थी ना? और तेरी क्या दुश्मनी थी अकबर से? जी मैंने तो जी उस्ताद के कहने पर मारा है उसे। ये पिस्तौल किसका है? ये जी उस्ताद ने दिया था। अच्छा, उस्ताद जिससे कहेगा तो उसे मार देगा? क्या कहा था रियाज ने? मैं जी उस दिन काम कर रहा था, उस्ताद ने अपने पास बुला कर कहा हाँ भी जफर। जी साजी। बात तो बता यार। जी साजी। उस्ताद कोई काम कहे करेगा? जी उस्ताद जी, आप हुक्म करें। जिले रखे से अपने पास। पहले कभी चलाइए पिस्तौल? नहीं उस्ताद जी। चल कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में कहीं निकलते हैं बाहर, तो तुझे पिस्तौल चलाने भी सिखा दूंगा। ठीक है? चल अब अपना काम फटाफट मुका दे। तो तुझे कैसे पता चला कि अकबर रक्षालिया की चौक में खड़ा है? मुझे उस्ताद जी ना मोटरसाइकिल पर वो लेकर गए थे वहाँ। और तुम्हें सकीना ने फोन पे बताया होगा? हाँ जी।
हाँ बोल सकीना। खाना खा लिया तूने? और पैसा जेब में नहीं है, पूछती है खाना खा लिया है। सुबह का घर से निकला हुआ है, 2 बज गए हैं, कोई सवारी नहीं मिली। और जो कमाए थे उसका पेट्रोल डलवा लिया इस मनहूस सवारी में। तू है किधर? और यही इस्लामपुरा चौक के बाद धक्के खा रहा हूँ। कहाँ जाना है मैंने? चल ठीक है, शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। और तो घर नहीं आऊंगा तो और क्या, मैं उकाड़े चला जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। मार रोड है जी, ऑफिस जाना है। चलेंगे भाजी, बैठो। कितने पैसे? भाजी जो दिल करेगा दे देना। नहीं फिर भी दसो। 150 रुपए देना, बैठो। नहीं 150 रुपये ज्यादा नहीं सर। भाजी गैस इतनी महंगी हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जान दो भाजी। नहीं यही तो 90 रुपये देंगे। अस्सलामुअलैकुम भाजी। भाजी टाउनशिप जाना है? ले जाएंगे बाबूजी, बैठे हैं आप। ठीक है भाई, पैसों की परवाह नहीं करनी, पैसे बड़े। ठीक है। किया ये सब कुछ सिर्फ एक औरत की खातिर? अकबर नाशुक्रा था जी, इतनी खूबसूरत बीवी थी उसकी और उसने कदर ही नहीं की। और तूने अपने हाथों से अपने शोहर को मरवा दिया, क्यों? वो जी, रियाज ने कहा था अकबर को रास्ते से हटा के मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। और तुमने उसकी बात पे यकीन करके अपना घर खराब कर दिया। अब तीनों सारी उम्र जेल में सड़ना। भैया दे जाए इन तीनों को, सुबह इनका चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश करना है। चलो चलो भाई, चलो चल बीबी चल चलो। हव्वा की बेटी ने शैतान के बहकावे में आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद ना वो दीन की रही ना दुनिया की। मगर सकीना ने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों? उसके पीछे राज क्या था? क्या हकीकतन वो गुर्बत से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुकी थी, इसी वजह से उसने अपने शौहर अकबर को गांव से शहर जाने का कहा? या फिर वाकई शहर आने के बाद अकबर ने अपनी बीवी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था, जिसका जिक्र अक्सर अपने शौहर की गैर मौजूदगी में सकीना रियाज से करती थी। रियाज सकीना को उसके ख्वाबों की झूठी ताबीर दिखाता था और यूं सकीना ने अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए मंसूबाबंदी में रियाज का पूरा पूरा साथ दिया। मगर सवाल यह है कि इस कहानी में असल गुनहगार कौन है? अकबर, सकीना या फिर रियाज? इसका फैसला आप करेंगे, एक या फिर तीनों। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में तो खामोश हरगिज न रहें, बोलें,
हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनाहगार कौन।